ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक अपना है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए बच्चों देखिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक अपना क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट इसके की लर्निंग्स, फॉर्मूले, कंसेप्ट्स। चलिए पढ़िए बेटा। नंबर 1 वर्क, पढ़िए जय। Work done by a constant force is equals W is equals to Fs cos theta is equals to Fs. Work done can be positive, negative or zero. Work done by a variable force W is equals to इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस डी एस अंडर द लिमिट S1 to S2, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन लिमिटिंग S1 to S2 Fs ds। हाँ, इसको ऐसा भी बोला करते हैं बेटा। अरे रुको भाई, रुको बेटा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 fx dx, इसे ये भी बोला करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों ये श्योर फॉर एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से ही आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है द वर्क डन W बाई द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इक्वल्स टू चेंज ऑफ द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब F इंटू एस इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। चलिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम देख रहे थे हम कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ करती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये स्टेटमेंट है, ये प्रूफ करने को आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लॉ ऑफ कंजर्व पढ़िए बेटा। Law of conservation of mechanical energy. If gravity is the only external force that acts on the Earth ball system, then the total mechanical energy of the system always remain constant. Yes, तो ये है लॉ ऑफ potential energy. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इफ द ग्रेविटी इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ अर्थ बॉल सिस्टम, या अर्थ बॉडी सिस्टम कर लो, तो किसी बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हुआ करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने को आता है। नेक्स्ट पॉइंट 6 पढ़िए। Gravitational potential energy does not depend upon the choice of the reference surface for measuring height. मेजरिंग हाइट, फॉर मेजरिंग हाइट, ये कुछ नहीं यहाँ पे, फॉर मेजरिंग हाइट। रेफरेंस सरफेस पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द रेफरेंस सरफेस फॉर द मेजरिंग हाइट। नेक्स्ट, gravitational potential energy possessed possessed by a body changes with height with respect surface of Earth. Gravitational potential energy is equals to minus W gravitational force. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा कॉपी में लिख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया गया काम ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़िए भाई। मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? Law of mechanical energy of the system always remain constant in the absence of dissipative forces. Total mechanical energy of the system always remains constant in the absence of dissipative force. अगर कोई dissipative force नहीं लग रहा है तो किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। यस, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम हुआ करती है। नेक्स्ट, वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स इम्प्लाइज दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स इम्प्लाइज दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेटिव सिस्टम में किया गया जो वर्क होता है वो ये बताता है कि किसी सिस्टम की दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक ना। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज सेम अलोंग एनी पाथ। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा काम करवा रहे हैं तो चाहे आप किसी भी पाथ को चूज़ कर लें, उसमें वर्क डन जो होता है
सेम हुआ करता है। जैसे ग्रेविटी में आप जो है किसी ब्लॉक को ज़मीन से उठा के ऊपर की तरफ ले करके जाएं तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन हमेशा जो होता है इक्वल आता है। नेक्स्ट, टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग अलोंग अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि वर्क डन जो होता है क्लोज लूप में दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ करता है, सॉरी, ओके, यस, दिस वन। So what we study that total work done by the gravitational force along a body moving along a closed loop is always zero. So work done ग्रेविटी में किसी क्लोज लूप में अगर आप किसी पॉइंट को घुमा रहे हैं तो टोटल वर्क डन हर पॉइंट पर कितना होगा आपका, जीरो। कहीं से भी कहीं चले जाइए वर्क डन विल बी ज़ीरो। चलिए, वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इम्प्लाइज दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नॉट कंजर्व्ड। हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और वो कुछ वर्क कर रहा है, वो वर्क करता है, इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो मतलब कंजर्व नहीं होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी कंजर्व नहीं होगी। यस, ए कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फंक्शन। बेटा ये फॉर्मूला 12th क्लास में भी आता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि जो कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। कंजर्वेटिव फोर्स, पावर द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो पावर इज इक्वल टू बेटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, हर कोई जानता है। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड। 17, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेसिस सिस्टम इज कंजर्व्ड इन कोलिजन। किसी भी टाइप का कोलिजन होता है लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ए कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज इलास्टिक कोलिजन। तो जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अ कोलिजन इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इनइलास्टिक। जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 20, when the two bodies collide, strike together and they have common final velocity, then they said collision is completely inelastic। मतलब दो बॉडीज थी, एक का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था, टकराने के बाद एक बॉडी दूसरे के साथ चिपक गई और दोनों कॉमनली वेलोसिटी से चलने लग गई, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए अब पढ़ते हैं फॉर्मूलेज, टॉप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सपोर्ट करता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और अगर आप किसी स्केलर कांस्टेंट लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा ए डॉट लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए डॉट बी, वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट और यू कैन से रियल नंबर। चलिए, वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा दैट इज एफ कॉस थीटा इंटू डी दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम की फॉर्म में पी स्क्वायर अपॉन 2m। द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी रिलेशन होता है आइंस्टाइन रिलेशन इक्वल टू MC स्क्वायर। एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर पीक वर्क P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dW बाई dt दैट इज इक्वल टू F डॉट V। यूनिट ऑफ पावर हार्स पावर, एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, या 100 वाट इंटू 10 आवर दैट इज कॉल्ड 1000 वाट आवर। हाँ, अगर 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो जो टोटल पावर जनरेट होगी वो होगी 1000 वाट आवर। ओके, 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट जिसको बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। चलिए, अब कॉलिजन इन वन डायमेंशन, कॉलिजन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला V1 फाइनल, मतलब दो पार्टिकल टकरा चाह रहे थे, एक U1 था एक U2 था, टकराने के बाद ये वेलोसिटी हो गई V1 और ये वेलोसिटी हो गई V2। तो V1 फाइनल इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 इनिशियल, और V2F दैट इज इक्वल टू 2M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V इनिशियल। बच्चों इसके लिए मैंने डेरिवेशन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ टू मासेस आर इक्वल देन V1 फाइनल इक्वल टू 0 एंड V2 फाइनल इक्वल टू V1 फाइनल। If one mass dominates then M2 is greater than M1 that is V1 final equal to negative of V1 final or V1 and V2F equal to 0। ठीक है, तो ये मैं ये कहूँगा कि इसको आप लोग रटिए मत, इसको आप लोग डेरिवेशन से कीजिएगा। ओके, इसके डेरिवेशन से कीजिएगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, दिक्कत होगी। वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई द वेरिएबल फोर्स दैट इज इक्वल टू F डॉट DR अंडर द लिमिट R1 से लेके R2 एरिया ऑफ FR कर्व विद द पोजीशन एक्सेस। मतलब ये R एक्सेस है और ये आपका फोर्स चेंज हो रहा है
R1 से लेके R2 तक का आपको वर्क निकालना है, तो आप निकाल लीजिए क्या, इसका एरिया ही आपको दे देगा वर्क। यस, तो अगर फोर्स के 3 कंपोनेंट हैं Fx, Fy और Fz, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा जाएगा, Fx dx x1 से लेके x2 प्लस इंटीग्रेशन Fy dy y1 से लेके y2 और इंटीग्रेशन Fz dz z1 से लेके z2। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन दैट इज इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 kx2 स्क्वायर, माइनस कर लेना बच्चों यहाँ पे -1/2 kx1 स्क्वायर, और x1 इक्वल टू 0 हो, x2 इक्वल टू 0x हो, तो वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब WAB पाथ 1 दैट इज इक्वल टू WAB पाथ 2, मतलब वर्क डन किसी भी पाथ में लेके जाइए इक्वल होगा। जैसे कि आप किसी बॉल को लेकर के सीढ़ी में चढ़ जाते हैं, तो डायरेक्टली आप यदि सीढ़ी से होकर जाएंगे या सीधे होकर चले जाएंगे, दोनों कंडीशन में वर्क डन इक्वल होगा। चलिए, फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क डन AB इन पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B ड्यूरिंग पार्ट 2। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू अ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। मैंने बताया भी था अभी कि जो F होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U अपॉन डेल्टा X। यस, change in potential energy that is equal to negative of work done by the internal conservative force. Change in potential energy that is equal to negative of the work done by the internal conservative force on the system, that is delta U equal to U final minus U initial that is equal to negative of the work done by the conservative force that is equal to negative of force conservative into dr। yes, ये थोड़ा काम का है, हो सकता है। चलिए, ओके, देन बात करते हैं इट इज़ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, अर्थ के सरफेस के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx